फिर से बताइए। हेलो सर। हम्म। बोले सर, अभी हम पढ़ाई लिखाई में जुड़े हुए हैं सर। किस तरीके की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? सर एमए किया हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। ये कहाँ है ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी? दरभंगा में है सर। अच्छा, ओके ओके। जी सर। आप जो विचार क्राइम फ्री भारत मिशन पर व्यक्त किए जा रहे हैं उनसे आप कितना सहमत हैं? हम सर तो पूरे सहमत हैं। अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि इस देश के साथ इस देश के राजनेताओं ने बहुत ज्यादा दुष्टता की है? जी सर। क्या ये आप मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री ही नहीं बनना चाहिए था क्योंकि उसे वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था? जी सर। क्या आप ये बात मानते हैं कि 0 वोट पाने वाले व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए कि उसने अपने लाभ के लिए इस देश को 2 भागों में बांट दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। देश नहीं एक दिशा में होना चाहिए सर। नहीं नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने तो अपने महत्वाकांक्षा के लिए, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू 2 लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण ही तो ये देश बटा है। जी सर। बटा है कि नहीं बटा है? बता है सर। और ये इस व्यक्ति को आपको ये मालूम है वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था? जी। एक जो राज्यों की वर्किंग कमेटी थी, इसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा वो उसी व्यक्ति को जो है देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, राइट? इसमें 15 वोट थे। 2 वोट कृपलानी जी को मिले थे, 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला था। तो एक 0 वोट पाने वाला व्यक्ति कितना महत्वाकांक्षी और कितना देशद्रोही हो सकता है कि उसने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए इस देश को 2 भागों में बांट दिया। और उसने ये चिंता भी नहीं की कि जब जो है डायरेक्ट एक्शन डे में हम देख चुके थे कि किस तरीके की हिंसा की गई थी, बलात्कार किए गए थे, उसने यह भली भांत एक बच्चे को भी विदित था कि यदि ये सब होगा तो निश्चित तौर पर ये दुष्ट लोग जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। तो ये जानते हुए भी उस व्यक्ति ने जब पार्टीशन के समय सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए और यही कारण है कि 20 लाख से अधिक लोग जो है उस समय मारे गए। तो और आज आपके ऊपर जो नियम कानून थोपे हुए हैं ये वही नियम कानून हैं जो अंग्रेजों ने आप पर जो है शासन करने के लिए बनाए थे। जी। तो आप ये बताइए, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीयों की सेवा के लिए बनाए थे या भारतीयों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए बनाए थे? तो सर भारत को शोषण भी किए थे सर, वो तो हम कुछ अध्ययन किए थे। नहीं, उन्होंने नियम ही इसलिए बनाया था, वो भारत आए ही इसलिए थे कि भारत की समृद्धि को लूट पाए। जी सर। भाई अंग्रेज भारत क्यों आए थे? भारत के देशवासियों की सेवा करने आए थे क्या या भारत को लूटने आए थे? लूटने आए थे सर। तो उन्होंने भारत को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वो सब नियम कानून हमारे ऊपर स्वतंत्रता प्राप्त सो कॉल ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत या स्वतंत्रता के तहत हमारे ऊपर वही दुष्टों के, विदेशियों के, गुलामों के नियम कानून थोप के रखे कि नहीं रखे? नहीं रखे। आपके ऊपर अब ये नियम कौन चल रहे हैं? वही चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे भारतीयों गुलामों पर शासन करने के लिए। आपको कुछ संदेह है लगता है? जी। नहीं, आपको इस बात में कुछ संदेह है या जो मैं कह रहा हूँ वो आपको बात ठीक लग रही है? नहीं सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो फिर इन दुष्ट राजनेताओं को
75 सालों में इन देश के भारतवासियों पे बिल्कुल सहानुभूति नहीं हुई कि इन्होंने वही गुलामों वाले नियम कानून हम पे थोप के रखे और वही गुलामों वाली जो व्यवस्था है वो भी हम पर थोप के रखी। देखिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कोई बड़ी गलती नहीं होती थी, फिर भी इसी व्यवस्था के तहत ये दुष्ट अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा दिया? हेलो। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि स्वतंत्रता के पहले 1947 के पहले हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी कोई बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें जो है इन लोगों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही सब व्यवस्था, निरंकुश और बादशाही व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी। आज जो है थाने वाला आपका रिपोर्ट नहीं लिखता है और उसका कुछ बिगड़ता है क्या? आज आपका पटवारी गलत नापतोल करता है, मक्कारी करता है, रिश्वत करके बदमाशी करता है और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है कुछ करती है। बहुत सारा सर, बहुत सारा रिश्वत उश्वत तो बहुत सारा करते हैं सर। यहाँ तो देखते हैं, मान के चलिए सर, दारू उरू अगर बिकता है तो जहाँ से दारू आता है तो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक गरीब आदमी अगर पी लिया तो उसको पकड़ लिया, उससे 2000-3000 रिश्वत ले लिया, उसको छोड़ दिया। तो ये तो गरीबी को तंगी हुआ ना सर। नहीं, गरीब तो तंग हुए, लेकिन इन दुष्ट लोगों ने आपको अच्छी व्यवस्था देने की कोई कोशिश की क्या? मैं ये कह रहा हूँ। जी सर। इन लोगों ने आपको कुछ अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की क्या? जी सर। इन्होंने आपको अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ही नहीं। जी सर। है कि नहीं? तो हाँ, हेलो सर। इन लोगों ने वही शोषक व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी कि नहीं रखी? एकदम रखी है सर। तो इन दुष्ट राजनेताओं को यही हमारे असली रावण है, ये बात सही है कि नहीं है? जी सर। तो अब समय आ गया है कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करें। तो इसके लिए जो मॉडल बनाया गया है, जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको पूरी मेहनत से लग जाना चाहिए उसके ऊपर काम करने में? नहीं सर। लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो मैं ये मानूं कि आप जो है आज से पूरी शक्ति से भिड़ेंगे और सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़ेंगे और अपने जो है, आपकी शादी हो गई है? पिताजी हैं सर, वृद्ध हैं पिताजी। भी है। अच्छा, तो जो है जी सर, आप अपने माता पिता, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आज से ही जोड़ना चालू करिए। जी सर, एकदम हम लगे हुए हैं सर। और हाँ, और जहाँ तक जो संभव होगा सर, आपकी सहयोग से, हर कृपा से जरूर सहयोग मिलेगा। आपको सहयोग की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून बदल के इस देश को ही बदल देंगे। जी सर, एकदम। क्योंकि ये जो है छोटी मोटी गरीबी हटाओ प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम शोषण की है, हमारी प्रॉब्लम मक्कारी की है, हमारी प्रॉब्लम बदमाशी की है। और ये सब जो है इन नेताओं ने साठगांठ करके की है। मानते हैं कि नहीं? जी सर। इन्होंने जो है ये हमारे वोट से तो चुने जाते हैं, लेकिन ये हमको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये
पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर जो है पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। जी सर, मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? एकदम मानते हैं सर। और ये जो है पार्लियामेंट के बाहर इतने दुष्ट हैं कि अपनी नूपुर शर्मा जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी इन्होंने बाहरी दबाव पर उसको न केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया बल्कि उसे प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा दिया। तो ये जो राजनेता हैं जो अपने आप को बड़ा बड़ा बताते हैं, ये बाहुबली भी हो सकते हैं, अपराधी भी हो सकते हैं, माफिया भी हो सकते हैं, दरबदलू भी हो सकते हैं और ये खूब सीना चौड़ा करके घूमते हैं, लेकिन जो है ये अत्यंत ही डरे हुए व्यक्ति हैं। इन्हें लगता है कि इनके खाते में जो थोड़ा बहुत पैसा आ गया, जो थोड़ा बहुत जो है ना जो भी मिल गया है इनको, चाहे वो प्राइम जो है मंत्रीशिप मिली हो या और कुछ मिला हो, इन्हें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं जो कुछ मिला है वो इनसे छुड़ा ना लिया जाए। जी सर। और ये जो है लेफ्ट, राइट और सेंटर अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, इनके लिए लाठियां खाई हैं, जुलूस निकाले हैं, अपने ऊपर मुकदमे करे हैं। यह दुष्ट लोग जो है उन्हीं राजनेताओं को और उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं और उनका टिकट काट के वह जो है अपराधियों को, माफियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने नेताओं के बच्चों को दे देते हैं। तो ये शुद्ध जो है विश्वासघात और दुष्टता नहीं है क्या अपने कार्यकर्ताओं के प्रति? जी सर। ये अपने खुद के कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव और नालायक नहीं है? जी है या नहीं? तो इन्होंने सभी जो है नियम, कानून और व्यवस्था जो कि नेगेटिव आपके ऊपर थोपी हुई है, अब इन्हें पराजित करने का समय आ गया है कि नहीं? एकदम आ गया है सर। तो आपने क्या क्राइम फ्री भारत की पूरी स्ट्रेटेजी समझी है? जी सर। इसमें क्राइम फ्री भारत में सब लोगों को 5 अंतर विधाओं के तहत अपने से जुड़े हुए लोगों को जोड़ना है और 16 बाह्य विधाओं के तहत जो दूसरे लोग हैं, जो अलग अलग विधाओं के लोग हैं, उन्हें भी जोड़ना है। जी सर, निश्चित। हाँ, तो आंतरिक विधा या अंतर विधा के तहत इन्हें पहले खुद को जोड़ना है और यदि शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को जोड़ना है। यदि महिला पहले जुड़ी है तो उसे अपने पति को जोड़ना है और यदि पति पहले जुड़ा है तो अपनी पत्नी को जोड़ना है, अपने बच्चों को जोड़ना है, माता पिता को जोड़ना है, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है। तो अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना दूसरी जो है इनकी विधा है और तीसरी अंतर विधा है अपने मित्रों को जोड़ना। तो अपने मित्रों को जोड़ना तीसरी विधा है और चौथी विधा है अपने रिश्तेदारों को जोड़ना और 5वीं विधा है कि जो हम विभिन्न सर्कलों से जुड़े हुए हैं उन सर्कल के लोगों को जोड़ना। तो अब हम आपको ये समझाएंगे कि ये कितना आसान है। तो यदि हम ये मान लें कि हमने आज ये प्रोग्राम चालू किया और आप जो है संतोष जी इज द नंबर 1 जिनसे मैं बात कर रहा हूं, तो और हम 8 और लोगों से बात करें, ऐसे 9 लोगों को हम ऊर्जाकृत करके संकल्पित करेंगे तो शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एकदम सर। और जो ये 10 लोग हैं, ये 10-10 लोगों को यदि 9 दिन तक जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? एकदम होगा सर। तो 100 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा फिगर लगता है, लेकिन इसको यदि हम दूसरे तरीके से देखें
तो इसमें 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं वो चूंकि 9वें दिन जुड़ रहे हैं, तो 9वें दिन तो संकल्प खत्म ही हो जा रहा है, तो उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। मतलब 90 करोड़ों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि वो मात्र अकेले जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 8 और 9 करोड़ दोनों के दिन को 8वें और 9वें दिन के लिए अपन संख्या जोड़ दें तो 90 करोड़ लोगों को जुड़ना है, और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को 0.9 को व्यक्ति को जोड़ना है, मतलब एक व्यक्ति से भी कम को जोड़ना है। इसका मतलब है पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ लेता है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या अपने पति या पत्नी को जोड़ना कठिन काम है? बहुत आसान काम है। बहुत आसान काम है। तो ये बहुत आसान काम है। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो है 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे, शेष बचे 9 लोग जो है 80 लोगों को जोड़ेंगे, फिर जो 90 लोग हैं वो 70 लोगों को जोड़ेंगे, 900 लोग जो है वो 60 लोगों को जोड़ेंगे, 9000 लोग 50 लोगों को जोड़ेंगे, 90,000 लोग जो है वो 40 लोगों को जोड़ेंगे, 9 लाख लोग 30 लोगों को जोड़ेंगे, और 90 लाख लोग 40 लोगों को 20 लोगों को जोड़ेंगे, और 9 करोड़ लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो इतने आसानी से हमारा जो है उद्देश्य पूरा हो सकता है। और फिर ये 100 करोड़ लोग अपने थाली अपने ही दरवाजे पे, अपने चौराहे पे, अपने छत पे, जहां जिसके पास जो है वहां खड़े होकर यदि वो थाली बजाकर दीपक जलाकर और संकल्प लेते हैं कि जो अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाला जो चंद्रगुप्त है उसे हम जिताएंगे और इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करेंगे, तो इन सब राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? एकदम हो जाएंगे। अच्छा, ये राजनेता कैसे जीतते हैं? फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, और जनरली ये गरीब लोगों को बांटते हैं। तो हम अपने गरीब जो सदस्य लोग हैं उनको यदि हम ये दिशा निर्देश दें कि ये राजनेता जब पैसे बांटने आए और आपको 1-2 हजार रुपए दें तो 20,000 या 30,000 रुपए इनसे मांगे जाएं। जब एक साड़ी दें तो हम उनसे 6 साड़ी मांगे। जब ये जो है दारू बांटने आए तो कहें कि 1 क्रेट दारू दो, तो इससे हमारे सदस्यों का लाभ भी होगा और इसके बावजूद भी वोट हम अपने चंद्रगुप्तों को देंगे। तो हमारे लोगों को जो लाभ मिल रहा था, जो क्षणिक लाभ जिसका ये दोहन करते हैं, वो हम लाभ भी ले लेंगे और इन्हें हम पराजित भी कर पाएंगे। तो आपको इसमें कोई संशय है कि ये लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी? नहीं। तो अब आप इससे भिड़ जाइए। हम जो है हमें स्वयं पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्था को बदलना होगा। हमें देश को कर मुक्त भी बनाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाना पड़ेगा। तो टैक्स फ्री भारत होगा तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी सर, बहुत बढ़िया आसान होगी कि जब जो है देश में साइबर क्राइम नहीं होगा और कोई अपराध भी नहीं होगा, बल्कि इसे करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। आगे चल नहीं बदलेगा सर, परिवर्तन नहीं होगा देश को। हाँ, देश जो है बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? एकदम बदलेगा सर, बदलने से बदल जाएगा सर। तो वो तो बदलने का तो कृत संकल्प लेके जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पैदा ही हुआ है। तो संतोष जी, आप पूरी शक्ति से बढ़ जाइए और चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करिए, क्योंकि यदि आप अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे तो कल के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी आप होंगे। आपके प्रदेश का जो है एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया तो उसने अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। आज जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं, वो इतने स्वार्थगर्ज और खुदगर्ज और लज्जा विहीन व्यक्ति हैं कि उन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए नौवीं फेल व्यक्ति को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया है।
जी सर। तो ये तो लज्जाहीन व्यक्ति हैं, यही हमारे असली रावण हैं। यदि हम इन्हें पराजित करने का संकल्प लेते हैं क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर, और क्राइम फ्री भारत मिशन वो अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अभी आम व्यक्ति को यही प्रॉब्लम है कि सभी दुष्ट हैं, किसको टिकट दें, किसको जो है वोट दें। तो जब उनको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि उनके द्वारा ही, उनके अपने चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त किए हैं, तो वो जी जो है सर। अपने चंद्रगुप्तों को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बना पाएंगे, और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम, कानून और व्यवस्था को बदलते हुए इस देश को समृद्ध बनाएंगे। मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को गरीब बने रहने का ऑप्शन नहीं होगा, विकल्प ही नहीं होगा। तो संतोष जी, यदि आप गरीब बने रहना चाहेंगे तो भी आपको सिस्टम बने नहीं रहने देगा, आपको समृद्ध बनना ही होगा। जी सर, निश्चित। चलिए, तो आप पूरी शक्ति से बढ़ जाइए और जल्दी से कोशिश करिए कि अपने परिवार से शुरू करिए। अपने फिर जो है परिवार को जोड़ने के बाद अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, अपने सर्कल के लोगों को जोड़िए, और उनको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उनसे आग्रह करिए कि प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपने ऊर्जा लेवल को मेंटेन करें। यदि हम 9 दिन वैसे तो 3 वो मित्र को सर हम जोड़ दिए हैं। 3 से काम नहीं चलेगा, 90 का संकल्प होना चाहिए। जी सर, जी और सर, यदि निश्चित चंद्रगुप्त हो जाता है। बनना है तो फिर जो है उसमें और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि यही चंद्रगुप्त आगे चल के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आपके जी सर, सुशासन निश्चित। मुख्यमंत्री को पराजित होना ही है। ओके सर। चलिए, इस इच्छा शक्ति से, इस समर्पण से, इस संकल्प के साथ हम सभी लोग जो है अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें, और इस देश को के जो है ना इन असली रावणों को, राजनेताओं को पराजित करें, और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर स्वयं जो है गुलामों के जो नियम, कानून है और व्यवस्था है उसको बदला जाए, उसको बदला जाए, और जो व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाए। यदि वो घूस खाकर गलत निर्णय लेती है तो उसे जेल भी जाना होगा और क्षतिपूर्ति भी देना होगी। चलिए, तो आप इस हमारी बातचीत से कुछ ऊर्जाकृत हुए हैं? जी सर। चलिए, हम आपको जो है धन्यवाद देते हैं, और आपका ऊर्जा और उत्साहवर्धन करना चाहेंगे कि पूरी शक्ति से आप बढ़ जाइए। जी सर, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। इतना समय दिए हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद है। चलिए, हम सब जो है कामयाब होंगे, और हमारा देश जो है गुलामों के इस नियम, कानून, व्यवस्था से और ये रावड़ी राजनेता को हम जो है असली रावण मानते हुए इनको निश्चित रूप से पराजित करेंगे, और अधिकांश की जमानतें जब्त होंगी। हम जो है इन पार्टियों के कार्यकर्ता जिनके साथ ये विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें भी ऑप्शन देंगे कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, और स्वयं चंद्रगुप्त बनकर सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।